अच्छा ये बताइए, साग डार साहब कह रहे हैं हमारे 1000 अरब डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कह जी हम डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो इस तरह की बात करता है वो शर्म करे, हया करे, किस तरह बात कर सकते हैं, 13 महीने से सुन रहे हैं वो इस तरह की बात करते हैं। 9000 अरब रुपए से ज्यादा वो टैक्स टारगेट रख रहे हैं। आपने जिस तरह फरमाया इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आई हैं, अभी सऊदी अरब ने कहा है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो तेल की प्राइस अब ऊपर जाएगी, खुदा ना खासा इंटरनेशनल मार्केट में, अच्छा नहीं जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं फिर हमें मसला नहीं है, हम डिफॉल्ट कभी कर ही नहीं सकते, हमारे पास ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं। ट्रिलियन डॉलर तो हो ही नहीं सकते, उनसे पूछेंगे अगर हैं तो कहाँ है वो बता दें, एक बात। दूसरी बात ये वो ये भी बताएं, उनसे ये क्लैरिफिकेशन पूछें कि आपके पास जो कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के मिला के जो है तकरीबन कोई 7-8 बिलियन या 10 बिलियन समझें, 10 बिलियन की अगर आपके पास 10 बिलियन डॉलर के आपके पास ज़खायर हैं मौजूद हैं, तो अगले साल आप 24 बिलियन डॉलर या 25 बिलियन डॉलर को जो आपको वापस करना है वो कैसे करेंगे? आपकी इंपोर्ट बतदरीज, अगर आपका जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी तो डॉलर की वैल्यू तो जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से आपकी कीमतें महंगी होंगी, कीमतें कम तो नहीं होंगी। तो ये सवाल तो यकीनन इसहाक डार साहब से पूछना चाहिए कि जो आप वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर डिफॉल्ट नहीं होना है, या हम तो चाहते हैं कि डिफॉल्ट ना हो, लेकिन जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि डिफॉल्ट कभी भी नहीं हो सकता, तो उसके पीछे सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर नंबर्स बताने पड़ेंगे कि जी इतने रिजर्व्स यहाँ हैं, इतनी हम फाइनेंसिंग इकट्ठा कर लेंगे, इतने पैसे जो है हम टैक्स से इकट्ठा कर लेंगे। इस साल का टैक्स का टारगेट 7.4 ट्रिलियन यानी 7400 अरब की बात कर रहे हैं कि हमने रखा था, लेकिन इस वक्त भी जो है हम 6.6 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंचे, यानी 6005 अरब रुपए का जो है अभी हमने टैक्स वसूल किया, जबकि 6500 अरब का हमें करना था। तो हम अपने टैक्स टारगेट से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या जुलाई टू मई के बेसिस पे इस वक्त काफी नीचे हैं, और वो जाहिर सी बात है नीचे होंगे क्योंकि आपकी जब इकोनॉमी ही नहीं चल रही तो टैक्स कहां से आएगा। अलबत्ता एक चीज जो मैं समझना चाहता हूं और मैं सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें यकीनन फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेरा ये सवाल होगा कि जनाब मुल्क में जब हम क्लेम करते हैं कि 23 करोड़ लोग हैं तो क्यों सिर्फ 35 लाख टैक्स पेयर्स हैं? क्यों नए टैक्स पेयर्स को हम अपने सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं? क्यों जो हम कहते हैं कि इस्लामाबाद में कितने लोगों ने कितने कितने घर दिए हुए हैं वो हमें सब पता है रेंट पे, लेकिन हम उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं कि क्या उन्हीं से टैक्स लेना है जो सिस्टम में है, क्या उन्हीं को मजीद मारना है कि जो टैक्स दे रहे हैं, या उन्हें थोड़ा सुकून का सांस देना है और नए टैक्स पेयर लाने हैं? एग्जाम्पल मैं छोटी सी आपको देता हूँ। मैं अभी खबर पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि पाकिस्तान में तकरीबन जो है 6 करोड़ 60 लाख लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, 6 करोड़ 60 लाख बैंक अकाउंट्स हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड भी कर दूं कि एक बंदे के पास अगर 6 बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब है जनाब के 1 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि अगर 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं तो 6 करोड़ बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है कि अगर 1 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है और उसमें से सिर्फ 36 लाख लोग में हैं, तो इसका मतलब है 64 लाख लोग जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास इन वन फॉर्म और दी अदर मौजूद है, वो सिस्टम में नहीं है। सही। तो हमारा तो टारगेट पहले ये होना चाहिए कि जो लोग सिस्टम में नहीं है उन्हें सिस्टम में लाना है, क्योंकि जब तक उन्हें सिस्टम में नहीं लाएंगे तो आपकी और पे टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाएगा और हम मजीद पिसते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि इक्वालिटी करनी पड़ेगी, जस्ट टैक्सेशन करनी पड़ेगी और फेयर टैक्सेशन करनी। सिद्दीक, इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।